और मैंने पापा को बोला, फिर पापा कह रहे थे कि मैं शादी की डेट फिक्स करने जा रहा हूँ पंडित के पास। मैंने कहा ठीक है, और पंडित ने बोली है कि 9 मार्च पंडित ने बोली है, तो तू बता दे तू फ्री है ना उस टाइम। मैंने कहा मुझे क्या पता टूर्नामेंट में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मुझे क्या पता टूर्नामेंट खेलना है कि नहीं। तो कहते हैं कि बार एक हफ्ते पहले पता चलता है आपको। हाँ, तो मैंने फिर पापा से मन में झूठ बोल दिया, पापा टूर्नामेंट है, मैं नहीं अवेलेबल नहीं रहूंगी, आप ऐसा करो और पोस्टपोन करा के आओ। तो कहते ठीक है। पापा फिर गए दोबारा से, कहते अब पक्का हो गया, फाइनल हो गया। वापस आए, मैं खुश हो गई, मेरे को लगा 1 साल हो गया, पूरा टाइम मिल गया मेरे को। कहते नहीं 9 फरवरी बता दिया पंडित ने। 1 महीना और पहले 1 महीना और पहले बता दिया पंडित ने। मैंने कहा यार कौन सा पंडित था, मेरे को मिलवाओ जरा। मैं कहा पापा आपको मैंने बाद में करने के लिए भेजा था, आप पहले करके आ गए। मैं कहा आप चाहते क्या हो? तो बेटा पंडित जो बोलेगा वही तो होगा। मैंने कहा यार पंडित थोड़ा ना डिसाइड करेगा यार अब ये सब चीजें। पंडित भी उनके साइड वाला। मैंने कहा पंडित को तो मैं बताऊंगी, किसी को मुझे अकेला मिलेगा ना तो मैं ऐसे बताऊंगी। कहते था ऐसे नहीं बोलते। चलो 9 फरवरी मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई। तो एंगेजमेंट से कितने दिन के बाद था ये? 25 दिसंबर को मेरी एंगेजमेंट थी और 9 फरवरी को मेरी मैरिज थी। तो हार्डली 2 महीने 2 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी शादी होने वाली है टीम में, किसी को भी नहीं बताया था, किसी को भी नहीं बताया था। बल्कि और जब मैं शादी के लिए जा रही थी तो जयपुर में थी, मैं मैच खेल रही थी। 7 फरवरी को मेरे मैचेस खत्म हुए हैं। 7 फरवरी को मैं फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आई हूँ और 9 फरवरी को मेरी शादी है। शादी की तो यही फिलहाल जो भी था ये सब यहाँ पे जल्दबाजी। हाँ, सिर्फ एक रीजन था कि मैं खेलना चाहती थी और उसके पीछे और कोई रीजन, ऐसा कुछ अलग से कोई बात नहीं थी। उसके बाद से आपकी जो इन-लॉज है, जो इन-लॉज वाली फैमिली है, इंक्लूडिंग ऋतुराज, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। हाँ, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं अपनी फैमिली से अलग या किसी भी चीज, मुझे कभी कुछ पार्शियलिटी या कुछ कभी फील नहीं हुआ। आज तक भी इवन कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मैं अपनी फैमिली से अलग हूँ। मुझे जितना फ्रीडम मुझे अपने घर पे थी तो उतना ही मुझे इधर है, बल्कि इधर ज्यादा है, मैं मान सकती हूँ। अच्छा। जो मेरी मदर इन लॉ है मुझे बोलती है कि कभी किसी चीज़ की कमी फील हो या मेरी तरफ से कुछ और लगे, कभी ये सोचना नहीं कि मैं इन लॉज में हूँ, तो बोलना कि जैसे तू अपनी मदर को बोलती है ऐसे ही तू मुझे बोलना। तो हाँ, उन लोगों की तरफ से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। हमेशा उन्होंने बहुत सपोर्ट किया खेलने के लिए। बट बेस्ट पार्ट ये है कि फिर उन्होंने जो है वो आपका क्रिकेट कंटिन्यू करा। हाँ, जिस चीज़ का मुझे हमेशा से डर रहा था वो चीज़ कभी मेरे सामने आई नहीं। शादी के बाद उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया। कभी आया नहीं, कभी कोई प्रेशर नहीं आया कभी किसी चीज़ का। फिर बहुत अच्छी बात है। एक और टर्निंग पॉइंट रहा आपके लाइफ में जिसके बारे में मतलब जो काफी लोगों को इंस्पायर करने वाला है, जिस पे भी हम बात करेंगे। आप शायद उन प्लेयर्स में से एक हो जिन्होंने मदरहुड के बाद भी क्रिकेट कंटिन्यू किया है। शायद जब आपका वो फेज चल रहा था तब आपने काफी वेट पुट ऑन कर लिया, नियर अबाउट 20 kg। वो पीरियड कैसा था? आपने शायद ब्रेक भी लिया होगा क्रिकेट के, वो जर्नी के बारे में थोड़ा। 2014 में मेरा मैच था दिल्ली में, फिरोजशाह कोटला में। वो मेरा लास्ट मैच था। मैंने सोच लिया था कि मैं ये वाले सीजन के बाद मैं ब्रेक लूंगी, मैं छोड़ दूंगी क्रिकेट। मैंने क्रिकेट छोड़ दूंगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कम बैक करूंगी या क्या, कब मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा ये था कि मैं छोड़ दूंगी क्रिकेट, ब्रेक लूंगी और अभी अपना फैमिली कंटिन्यू करूंगी। काफी बड़ा डिसीजन रहा होगा ये। हाँ, मैंने ले लिया था डिसीजन, क्योंकि कभी ऐसा सुना नहीं, कभी सोचा नहीं कि बेबी के बाद खेलना। मेरा लास्ट मैच था हैदराबाद से, तो जब मैं ग्राउंड से बाहर जा रही थी, फिरोजशाह कोटला से बाहर जा रही, तो मैं अपने ग्राउंड को विश करके गई। होम ग्राउंड था मेरा, मैं उसको विश करके गई कि मेरा क्रिकेट का सफर यहीं तक है और थैंक यू। बस मैं बोल के जब घर गई, नॉर्मल मैंने अपना फैमिली लाइफ संभाला, फिर शुरू किया। तो फिर जब मैं प्रेग्नेंट थी, उसके बाद प्रेगनेंसी टाइम पे ना और कुछ काम ज़्यादा कर नहीं सकते, ज़्यादा वर्कआउट नहीं, और मुझे हमेशा से वर्कआउट करने की आदत रही है। हमेशा फील्ड पे रही है, एक्टिव हमेशा रही हूँ, फिजिकली मैं हमेशा एक्टिव रही हूँ कि वर्कआउट वगैरह करती थी। तो उस टाइम मैं बहुत मिस करती थी क्रिकेट को ना। मुझे लगता था यार कि अब मैं खेलने जाना है, फिर मुझे याद आता था नहीं अब मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं खेल पाती। मैं अपने को फील ही करती थी कि मैं शायद अब खेलने जाऊँगी, प्रैक्टिस करने जाऊँगी, लेकिन वो चीज़ उस टाइम पे मैं उस चीज़ को भूल नहीं पाई। मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैंने क्रिकेट को छोड़ दिया था, लेकिन मेरे क्रिकेट ने मुझे नहीं छोड़ा था शायद से। वो जो फीलिंग थी मैं उसको छोड़ नहीं पाई। फिर धीरे धीरे प्रेगनेंसी बढ़ती गई, तो मेरी जो फीलिंग थी क्रिकेट के लिए मेरी वो भी बढ़ती गई। मैं बैट उठाती थी, अपने क्रिकेट का सामान देखती थी, टीवी में मैचेस देखती थी हमेशा। तो मुझे अपनी याद आती थी कि मैं भी खेलती थी यार, मैंने भी वही सब खेला है, वही सब किया। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे कैसे काम चलेगा यार, मैं इतना मन कर रहा है मेरा खेलने का। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से बात की कि मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं क्रिकेट खेलूं फिर से।
कि ठीक है डिलीवरी के बाद तुम ट्राई कर लेना खेल, अगर तुम्हें लगे तुम अच्छा। फिट हो या जैसा भी हो, तुम्हारा डिसीजन है, हाँ। तुम ट्राई करना चाहती हो तुम कर लेना try। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद जब डिलीवरी हुई मेरी तो मैंने बहुत वेट गेन कर लिया था। आई वॉज 80, जब मैं क्रिकेट छोड़ा था मैंने तब मैं 60 थी, 58 59 समथिंग वेट। उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हुई तब मैं 80 81 82 समथिंग मेरा वेट था। 58 59 से सीधा 82 हो गया था यार, 82 मैंने पे। बहुत वेट गेन कर लिया था बहुत। वो ऐसी चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो किसी के हाथ में नहीं कंट्रोल नहीं। तो 82 मेरा वेट था उस टाइम, 81 82। ओके। मुझे लगता था यार, इतने मैं शक्ल देखती थी ना अपनी शीशे में, तो यार ये क्या हो गया नेहा तेरे को। बहुत अपने आप को बहुत, मैंने कभी देखा नहीं था अपने आप को अनफिट, मैंने कभी फील नहीं किया, देखती थी। फिर 6 महीने तो मैं एक्चुअली सिजेरियन डिलीवरी थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि 6 मंथ्स आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है रिकवरी के लिए, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था आफ्टर 2.5 मंथ डिलीवरी के बाद, तो मुझे जो स्टिचेस थे सिजेरियन में उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वो खुल गए थे या दोबारा से। तो डॉक्टर ने मुझे फिर से बोला था कि आप 6 महीने से पहले आप कुछ मत करना। अच्छा। क्योंकि हम लोगों का कैसा है ना, स्पोर्ट्स पर्सन का हमें बोला जाता है थोड़ा आराम से चलो, हाँ। बस अब आदत है उठ के भाग लिए, तो उसमें ये सब ना ध्यान नहीं दिया बॉडी का, तो ऐसा कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। अच्छा। उस रीज़न से फिर 6 महीने मैंने प्रॉपर रेस्ट किया। मैं फिर अपने डॉक्टर के पास गई कि मैं अभी स्टार्ट करूँ क्या वॉक, तो उन्होंने बोला आप सिर्फ वॉक स्टार्ट करो, वॉकिंग स्टार्ट करो, उसके आपको अभी रनिंग वनिंग कुछ नहीं करनी है। तो धीरे धीरे करके 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए। फिर मैं अपने आप को लगने लगा कि अंदर से मैं बिल्कुल हील हो रही हूँ, ठीक हो गया। मैं फिर डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला ठीक है अब आप थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया तो बहुत लाइट एक्सरसाइजेज वगैरह आप स्टार्ट कीजिए। जून जुलाई अगस्त तक मैंने मतलब स्टार्ट कर दिया था वर्कआउट अपना। अच्छा। तो मैं किसी को सामने नहीं जाती थी, लोग सामने, इतनी मैं मोटी हो गई थी, मैंने ऑफिस भी ज्वाइन किया था कि लोग जो जानते थे सामने से निकल जाते थे, पहचानते नहीं थे। क्या बात इतना ज़्यादा था कि अब मुझे देख के अपने आप को बहुत बुरा लगता था यार, क्या हालत हो गई मेरी। मैं तो मुझे लगता था कि सब बोलते थे कि इंटरनेशनल प्लेयर कहाँ से लगती है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगती थी उस टाइम पे। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं पहले वेट कम करूँगी। ओके। तो मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड है अंकिता सिन्हा, मैं उसको लेकर जाती थी, उसके साथ मैं कंफर्टेबल थी। नहीं तो सब बोलते थे कितनी मोटी लड़की है कैसे भागेगी। मैं ग्राउंड पे जाती थी, मैंने उसको बोला था कि तू मेरे साथ वर्कआउट करना। स्लो वॉक, पहले बहुत स्लो वॉकिंग स्टार्ट की, फिर थोड़ा फास्ट, फिर थोड़ा सा फास्ट, फिर जॉगिंग स्टार्ट की। तो ऐसे एक दिन वो बैट लेके कि चल आज बैटिंग करेंगे, मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे बॉल फेंकी तो मैं बॉल खेलने के लिए ना मैं बेंड भी नहीं हो पाई। उसने 2-3 बॉल फेंकी, मैं इवन बैट से टच भी नहीं हुआ बॉल, मैं बेंड ही नहीं हो पाई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मेरी फ्रेंड ने बोला यार तू टच भी नहीं कर पा रही। मैं कहा यार मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, मुझसे बॉल नहीं टच हो रहा है। कहती नहीं तू वेट कम कर, कैसे भी करके तू वेट कम कर। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं और वेट कम करूँगी धीरे धीरे। वो मेरी फ्रेंड थी, मेरे साथ वर्कआउट करती थी, लेकिन फिर वो 2 महीने के लिए अपने हस्बैंड के पास हैदराबाद चली गई। अच्छा। 2 महीने के लिए मैं उस दौरान मैं सिर्फ अपना वर्कआउट करती थी। लेकिन जब वो 2 महीने बाद वापस आई ना तो वो मुझे कहती तू इतनी पतली हो गई है। तो मैं 10 से 12 किलो मैं कम कर चुकी थी 2 महीने में। मतलब आप कह सकते हो कि मैं ना सो नहीं पाती थी रात को, मुझे नींद नहीं आती थी कि मुझे वेट कम करना है, कैसे भी करके मुझे वेट कम करना है। मैं पागल हो गई थी, वेट कम करना है। मैं शीशा देखना बंद कर दिया था मैंने कि मुझे अपने आप को देख के अच्छा नहीं लगता था। फिर मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी वेट कम करने के, पूरा दिन गूगल खुला रहता था मेरे फ़ोन में कि वेट कम कैसे होगा, अब ग्रीन टी पीना है। आपको एक से एक उसमें टिप्स मिलते होंगे। हाँ, कोई भी आता था एक से एक टिप्स, कोई भी फ़ोन भी करता था तो ये खा, तू वो खा, गूगल पे पढ़ के। जितने लोग हैं उतने तरीके, उतने नुस्खे सब कर डाला मैंने। तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी पतले होने के लिए, वर्कआउट क्या करना है। बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट भी नहीं कर पाती थी। और उस टाइम पे क्या है कि मैं जैसे अपनी बेबी को फीड कराती थी, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था आप डाइट कम मत करना वरना आप फीड नहीं करा पाओगे। तो मुझे उसकी भी हेल्थ का ध्यान रखना था। बहुत सारा खाना है और ऊपर से मुझे वेट भी कम करना है। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। तो फिर कभी कोई कुछ बोलता था, कभी कोई कुछ बोलता था। मुझे इतना पता था कि कुछ भी कर लो लेकिन बिना वर्कआउट के वेट नहीं कम होगा। अगर बिना वर्कआउट के वेट कम होता तो सब कर सकते थे। तो मैं धीरे धीरे वॉक करती थी, रनिंग करती थी। एक टाइम पे मेरा था कि वर्कआउट ना बस अब ख़त्म हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जब मैं थक जाती थी तब मैं जाती थी घर पे, तो मैं वर्कआउट ही करती रहती थी पूरा दिन, रनिंग करती रहती थी। मैं अपने आप को लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी, मैं इतनी रनिंग करती रहती थी पूरा दिन। धीरे धीरे मेरा पहले तो 7 kg to 8 kg मेरा वेट कम हुआ। उसके बाद मेरा वेट बिल्कुल कम होना बंद हो गया। तो मैंने किसी से बात करी अपने सीनियर से, उन्होंने बोला कि एक बार हमारी बॉडी को आदत हो जाती है वर्कआउट की तो फिर उतने जल्दी अच्छे रिजल्ट्स मिलते नहीं है। तुझे अपना वर्कआउट बढ़ाना पड़ेगा, और कम करना है तो बढ़ाना पड़ेगा।
ठीक है, फिर मैंने और अपना वर्कआउट बढ़ाया, तो फिर मेरा तो 4 कितने घंटे एक्सरसाइज करते थे एक दिन? एक्सरसाइज नहीं करती थी मैं, वॉकिंग 2-2 ढाई-ढाई घंटा मैं वॉक ही करती रहती थी, भागती थी, रुकती थी, जब मैं नॉर्मल हो जाती थी मैं फिर भागती थी। नहीं ग्राउंड पे धूप में। मुझे पता है, मैं 1 बजे ऑफिस से छूट जाती थी, हाफ डे होता था, उसके बाद मैं ग्राउंड चली जाती थी, बस वहाँ पे मैं रुकती थी, थकती थी, फिर पानी पिया, फिर जब तक मैं नॉर्मल नहीं होती भागती रहती थी, फिर रुकती थी, थकती थी, बैठ जाती थी, फिर लगता था अब ठीक हूँ, मैं फिर भागना शुरू कर देती थी। तो वो अब मैं सोचती हूँ तो सोचती हूँ यार सच में पागल थी मैं, लिटरली कैसे कर लिया मैंने, लिटरली कैसे, बिल्कुल धूप में। और एक टाइम ऐसा आ गया, मैंने हिम्मत हार दी यार, मेरा वेट अब नहीं हो सकता काम। मैं बिल्कुल बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। मैं ये नहीं बोलती कि मैं बहुत महान हूँ या मैं करती रही, नहीं, मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मैं बिल्कुल हार मान चुकी थी, मैं अपनी लाइफ से लिटरली हार मान चुकी थी। मैं घर आई, गुस्से में मैंने शूज़ फेंक दिए अपने, मुझे नहीं करना, अब हो नहीं रहा तो मैं क्या करूँ। 1 दिन 2 दिन खूब खाया, खूब सारा खाया, फैट खाया, बटर खाया, सब। फिर एक संडे से नेक्स्ट संडे तक फिर मुझे लगा नहीं यार, एक बार और स्टार्ट करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। मेरे अंदर से आवाज़ आती थी, मुझे लगता था कि इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। वो 1 हफ्ता जो गया ना, गुस्से में गया, जो भी था, बहुत गुस्सा था खुद से। मैंने कहा चलो यार फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट किया, धीरे धीरे फिर वर्कआउट अपना बढ़ाया, तो फिर मेरा 5 kg 6 kg बहुत धीरे धीरे मेरा वेट लूज हुआ। आफ्टर ऑल फिर मैंने टोटल मिला के 17 to 18 kg मैंने ऐसे कम कर लिया। उसके बाद जो लोग मुझे देखते थे तो बोलते थे कि लिटरली तूने इतना सारा कम कर लिया कैसे, तू इतनी मोटी थी। और मेरी मम्मी क्या बोलती है कि तू तब बहुत सुंदर हो गई थी, अब तो तू फिर से वैसी हो गई। मेरी मम्मी का ऐसा कहना है कि तू बहुत सुंदर लगती थी जब तू मोटी हो गई थी। मैंने कहा मम्मा कैसे बोल रहे हो आप यार, है ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं तू गोलमटोल हो गई थी, भर गई थी। और उन लोग का ये मानना था कि बहुत सुंदर लगती थी, अब तू फिर से वैसी हो गई है, थोड़ा सा वेट बढ़ा दे। मैंने कहा हाथ जुड़वा लो, बस करो। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से कम किया है। कैसे कम हुआ है? मैंने कहा लोगों का पसीना चलता है, मेरा खून जल गया। मैंने कहा यार कैसे। फिर धीरे धीरे किसी से पूछती थी तो मेरा वर्कआउट मैंने हमेशा अपना कंटिन्यू किया है। तो आपका फिर 82 से फिर ये वापस कितने पे आ गया, ये 60? उस टाइम पे मेरा 62 पे आ गया था। 62 पे आ गया था। 20 kg आपने कम हाँ, कर मैंने कम कर लिया था। कितना टाइम लगा था आपको ये सब करने में? मैंने नेक्स्ट सीजन खेल लिया था, आप सोचिए। मैंने 2015 का सीजन छोड़ के उससे नेक्स्ट 2015 वाला सीजन मैंने खेला था। ओके 2014 वाला सीजन नहीं खेला। 2015 में सीजन नवंबर में स्टार्ट होता है। मैं जब वहाँ 9-10 महीने आपको लगे। हाँ, आप तकरीबन आप 1 साल लगा लीजिए, पूरा एक साल। अक्टूबर में डिलीवरी हुई थी और अक्टूबर-नवंबर में मैं ट्रायल देने चली गई थी। और जब मैं ट्रायल देने गई तो लिटरली वो लोग देख के बहुत ज़्यादा शॉक थे कि लग ही नहीं रहा कि एक मदर आ रही है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और वो चीज़ मैं ऐसा सोचती हूँ, वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ कि कैसे मैंने वो चीज़ फेस किया। सिर्फ मुझे ही पता है वो जिस टाइम पे मुझे पानी पीना है, इतना मुझे पानी पीना है, ये चीज़ मुझे नहीं खानी, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, वेजिटेबल्स उबाल के खानी है। हालांकि इतना सब मैंने किया, बहुत कम किया, लेकिन मैंने वर्कआउट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा अपना कि थोड़ा वर्कआउट मेरा एक्टिव रहेगा तो मेरा वेट जल्दी। फिर उसके बाद वापस लोग आपके पास आए टिप्स लेने के लिए? हाँ, उसके बाद मेरे पास टिप्स, मतलब उस टाइम लगा कि उस टाइम भी थोड़ा फैटी थी, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा था फर्स्ट सीजन में। तो उनको लग नहीं रहा, बोलते यार लग नहीं रहा कि एक मदर खेलने। उसके बाद हम लोगों का दिल्ली टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ। हम लोगों की टीम खेलने गई गोवा। हम लोग गोवा खेलने गए थे। एक लड़की जानते हो कि आप, इंडिया टीम में गौहर सुल्ताना, शी इज माय वेरी गुड फ्रेंड। या हाँ, हम लोगों का दिल्ली वर्सेस हैदराबाद मैच था। आफ्टर मैच तो गौहर ने मेरे पास आई, बोलती कहाँ थी तू, पिछले साल खेला नहीं तूने? मैं कहा यार मैं ऐसे मेरी डिलीवरी थी। तो उसको नहीं पता था कि मेरी डिलीवरी है। अच्छा। कहती पागल बना रही है यार तू, सामने पागल बना रही है, कैसे हो सकता है, तो लग ही नहीं रही चेंज। उसने यकीन नहीं किया मेरी बात पे, उसने बिल्कुल यकीन ही नहीं किया। उसको था कि मैं एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना फनी टाइप की हूँ, मैं कॉमेडी थोड़ा ज्यादा करती हूँ। उसने, हाँ, उसको यही लगा, वो श्योर थी कि मैं मजाक कर रही हूँ, हमको पागल बना रही है। हाँ, बिल्कुल पागल। मैं कहा यार सीरियसली, मैंने उसे फोटोग्राफ्स दिखाई अपने बेटे की, उसकी शक्ल बिल्कुल मेरे ऊपर है, वो बिल्कुल मेरे जैसा लगता है देखने में। अच्छा, मेरा बेटा, मैंने श्लोक, या गौहर ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन बाद में उसको करना पड़ा क्योंकि वो बात सच थी, इसलिए। उसके बाद जुलंदी की टीम से भी मैच था हमारा, तब जुलंदी भी मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। काफ़ी उनको अच्छा लगा देख के कि यार तू, उन्होंने खुद बोला, मुझे कभी किसी ने नहीं बोला, लेकिन जुलंदी जैसा प्लेयर ने बोला यार तू मेरे साथ एक फोटो खिंचवा है। मेरे साथ फोटो खिंचवाया तो मैंने उनसे पिक ली थी। काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था। वो सभी यही बोल रहे थे कि लग नहीं रहा यार कि तो
इतना सब करके तो इतने जो भी आपने हार्ड वर्क किया था, जो भी एफर्ट्स हाँ। डाले थे, वो सब आज एक्चुअली लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। हाँ, नहीं काफ़ी गर्ल्स ने मुझे बोला कि एक मेरी फ्रेंड है, वो चंडीगढ़ रहती है, हम दोनों कॉलेज में साथ में खेलते थे। अच्छा। तो अभी उसका कॉल आता है कि यार मेरे हस्बैंड मुझे फोर्स कर रहे हैं कि नेहा खेलती है तो तू भी स्टार्ट कर, तू भी खेल, जबकि उसका बेटा मुझसे मेरे बेटे से बहुत बड़ा है। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तू भी स्टार्ट कर, बल्कि उसको फोर्स कर रहे हैं खेलने के लिए कि तू भी खेल, नेहा से फ़ोन कर, बात कर, कैसे करती है प्रैक्टिस, तू भी ऐसे ही किया कर। तो वो मुझे बताती है कि ऐसा इतना सब हुआ है। ऐसे इन-लॉज होने चाहिए। हाँ, लिटरली ऐसे फैमिली होनी है, ऐसे सीरियसली मैं इसमें बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है कि मैं अपना दोबारा से मैं अपना ड्रीम कैच करने के लिए रेडी हूँ। तो फिर यहाँ से फिर इसके बाद आपने वेट कम कर लिया, आप एक बार वापस से सीजन में आ गए, दिल्ली टीम के लिए आपने ट्रायल्स दिए, सेलेक्ट हो गए। हाँ, इसके बाद एक कुछ टफ फेज आया था, आपको शायद हाँ, वही जो सीजन मैंने खेला था कमबैक के लिए, फर्स्ट सीजन मेरा दिल्ली का जो मैं गोवा गई थी खेलने के लिए, उसमें मैं टोटली फ्लॉप थी। मैं 1 या 2 रन पूरे सब मैचेस में ऐसे ही 0-1-2 0-1-2 ऐसे ही मैंने खेला। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था सीज़न, दिल्ली भी हमारी टीम भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। वो सीज़न मेरे लिए बहुत ही ख़राब था, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी ज़्यादा फ्लॉप हो जाऊँ। अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा फ्लॉप मैं उस सीज़न में रही। ठीक है, तो फर्स्ट कमबैक था, मुझे सबने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने मुझे यही समझाया कि कोई बात नहीं, अभी इतने टाइम बाद गई थी, थोड़ा सा इतने टाइम से तूने इतना मैचेस भी नहीं खेले थे, वर्क इतना वो भी नहीं किया था, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं भी यही थी कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलता है इतना सब। लेकिन फिर जब मैं नेक्स्ट ईयर में दिल्ली के ट्रायल्स देने के लिए गई, तो उस टाइम पे टीम में तो मैं सिलेक्ट हो गई, लेकिन मुझे मैचेस खिलाया नहीं गया। जब मेरी कोच ने बताया कि आप नहीं खेल रहे हो, प्लेइंग में नहीं हो, तो मुझे लिटरली बहुत शॉक लगा, क्योंकि मैं आज तक कभी मैं प्लेइंग 11 से बाहर कभी नहीं हुई थी, और ऐसा मुझे लगता था कि मैं डिजर्विंग हूँ, लेकिन मैं खेली नहीं, मुझे मैच नहीं खिलाया गया। फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 मैच मेरे को हैदराबाद और गोवा के अगेंस्ट मुझे नहीं खिलाया, तो मैं काफ़ी डिप्रेस थी उस चीज़ को लेके कि मैं अपने आप को खेलते हुए देखना चाहती हूँ। मैंने ड्रीम किया है इंडिया खेलने का, और मैं स्टेट टीम में भी नहीं खेल रही हूँ, तो मैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। तो उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं अच्छा करूँगी, और मैं हमेशा ये सोचती थी कि मुझे सिलेक्ट मतलब प्लेइंग 11 के लिए क्यों नहीं खिलाया गया। तो मैं इतना सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची थी कि शायद मैं लास्ट ईयर फ्लॉप हुई थी, तो हो सकता है कि ये रीज़न रहा हो मुझे प्लेइंग ना देने का। लेकिन उसके बाद थर्ड मैच बड़ौदा से था हमारा, मुझे उसमें चांस मिला, क्योंकि उसमें मोस्टली बैट्समैन फ्लॉप हो गए थे, तो उसमें मुझे चांस मिला था, और मैंने सोचा था कि अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं अच्छा करूँगी, और उसमें मैंने हाईएस्ट रन बनाए थे, 75 रन मैंने स्कोर किया था वो मैच। और उसके बाद जितने भी मैचेस मैंने खेले, मैंने सब में 50 स्कोर किया, 50, 65, 69 सब में मैंने 50 स्कोर, 550s थे मेरे उस सीजन में। उसके बाद जबकि मैंने 2 मैच खेले नहीं, उसमें भी मैं 4th हाईएस्ट रन इंडिया पूरे उसमें। अमेजिंग। तो ऐसा था कि उस टाइम काफ़ी अच्छे मेरे उस टाइम रन्स हो गए थे। मैंने उम्मीद की थी कि शायद मैं थोड़ा और आगे के लिए सिलेक्ट रहूँगी, लेकिन उस टाइम शायद बैट्समैन की वैकेंसी नहीं थी टीम में, तो उस टाइम शायद मुझे इसलिए सिलेक्ट नहीं किया गया। चैलेंजर्स वगैरह की बात कर रही हूँ, तो उस टाइम में वो सिलेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद मैंने हमेशा दिल्ली से अच्छा परफॉर्म किया है। उससे नेक्स्ट ईयर भी मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, मैं इंडिया में हाईएस्ट 5th रैंक पे थी। उसके बाद फिर मैंने किया, तो लास्ट सीजन मैंने खेला, उसमें मैं इंडिया में T20 में हाईएस्ट रन गेटर थी। मुंबई में मैचेस हुए थे कांदीवली में, तो उसमें मैं हाईएस्ट रन गेटर थी, मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। और मैं उस सीज़न में मैंने अपने आप सोच लिया था कि मैं अब आगे जो मुझे चांस मिलेगा मैं उसमें बहुत अच्छा करूँगी, क्योंकि मैं इंडिया टच करना चाह रही थी, मैं अपना ड्रीम दोबारा से कैच करना चाह रही थी। तो उस टाइम फिर मेरा इंडिया में एक बांग्लादेश सीरीज़ थी, इंडिया ए बांग्लादेश सीरीज़ थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था इस परफॉर्मेंस के बाद, या इस मेरी परफॉर्मेंस के बाद मेरा उसके लिए सिलेक्शन हुआ था, और मैं बहुत हैप्पी थी। मेरी फैमिली भी, मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली हैप्पी थी कि इसने इतना हार्ड वर्क किया है, तो उसको कमबैक करने मिल रहा है, या तो उसके लिए काफ़ी मैं हैप्पी थी। तो जब और उसके बाद मुझे इतने सारे कॉल्स आते थे इंटरव्यूज़ के लिए, और सब कॉल करते थे, मुझे पूछते थे सब, तो काफ़ी उस टाइम अच्छा लगता था कि यार मतलब वेस्ट नहीं हुआ, मैंने जो हार्ड वर्क किया है इसकी इतनी वैल्यू समझी जा रही है। और स्पेशली इंडिया में, जिसमें कि जो कि एक पुरुष प्रधान देश माना जाता है शुरू से ही, और वुमेंस को लेके इतना, तो मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मैंने किया है तो शायद और भी लड़कियां इसको कर सकती हैं। और मैं हमेशा यही मैसेज सबको देना चाहती थी कि जितनी भी टैलेंट है इंडिया में, बहुत टैलेंट है, बॉयज़ में भी है, गर्ल्स में भी है, लेकिन लड़कियों का टैलेंट हमेशा से ही कम दिखाई देता है। लेकिन लड़कियां भी बहुत टैलेंट होती हैं, उनको दबाया नहीं जाना चाहिए। अगर उनको हेल्प किया जाएगा तो वो और इंडिया को आगे जाने में बहुत अच्छा रहेगा उसमें। और जैसा बता रहे थे, काफ़ी लोग जो हैं वो ये सोच के ही छोड़ देते हैं कि अब
मेरा आगे कुछ नहीं होगा करियर। हाँ, खेलने नहीं मिलेगा, या कोई भी पैशन रहता है लड़कियों का, सब यही सोचते हैं। इवन मैंने भी, मैं औरों की नहीं बात करी, मैं अपने ऊपर भी लेकर मैंने भी यही सोचा था जब मेरी शादी फिक्स हुई थी कि मैं शायद नहीं खेल पाऊंगी, खेलने में मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो लेकिन मुझे नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनका टैलेंट दबा दिया जाता है, जिनको ये लगता है कि शादी के बाद हम अपना करियर अचीव कर ही नहीं पाएंगे, चाहे क्रिकेट हो, कोई और स्पोर्ट्स हो, या और भी किसी चीज़ में हो। कोई लड़कियां पढ़ना चाहती हैं या कुछ वो लोग पहले से ही सोच लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में कभी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं फेस किया होता कि हम लोग आगे कर सकते हैं कि नहीं, और उनको कोई सपोर्ट मिलता भी नहीं है। तो वो पहले से ही वो उम्मीद इतना ज़्यादा छोड़ देती हैं कि कर नहीं पाती। कि मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगर उनके टैलेंट को अगर हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो शायद और भी आगे जा सकते हैं, गर्ल्स भी बहुत आगे जा सकती हैं आफ्टर मैरिज। तो आपका ये जर्नी हुआ बांग्लादेश वाला, बांग्लादेश के अगेंस्ट आपने वो वहाँ पे टूर्नामेंट खेला, उसके बाद से बैक टू योर, आपका अभी दिल्ली के लिए आप खेल रही हैं। हाँ, दिल्ली के लिए खेल रही हूँ। दिल्ली के लिए ओपनिंग अभी भी हुआ। ओवरऑल अभी तक थिंग्स आर गोइंग फाइन, राइट? या अभी तक सब ठीक चल रहा है। फिलहाल इंडियन रेलवे, इस साल में इंडियन रेलवे टीम से हूँ। अच्छा, इसके पहले तक आप दिल्ली से खेल रहे थे। लास्ट ईयर मैंने दिल्ली से खेला। ओके ओके। तो ये जो शिफ्ट है दिल्ली टू रेलवेज, ये कैसा है? अच्छा है। इंडियन रेलवेज हमेशा से ही इंडिया की टॉप मोस्ट टीम में है, एक हमेशा से ही फर्स्ट आता है। और जो मेरा स्पोर्ट्स में एक्चुअली मैं अब रेलवेज में जॉब करते हैं और रेलवेज के लिए खेलना मिल रहा है, और रेलवे टॉप टीम है, तो खुद से प्राउड फील होता है कि इंडियन रेलवेज से खेलने के लिए। और जो हम लोगों को जॉब में प्रमोशन मिलती है वो भी इंडियन रेलवेज की परफॉर्मेंस के ऊपर ही मिलती है। अगर हमें फर्स्ट प्लेस आई है तो हम लोगों को एक प्रमोशन मिलता है, तो मेरे को वो प्रमोशन भी मिला हुआ है, तो काफ़ी प्राउड फील होता है कभी इंडियन रेलवेज से खेलने। आपके घर वाले बेशक काफी प्राउड होंगे आपके इस जर्नी से, स्पेशली चाचा जी। या चाचा जी वो बहुत, अभी भी मुझसे वो पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, कहाँ खेल रहे हो। सो नाइस। सब उनको पता होता है। आपका बेटा वो भी क्रिकेट में इंटरेस्ट लेता है? हाँ, वो लेता है। वो बोलता है मुझे क्रिकेट खेलना है, बल्कि वो भी बोलता है, जिसको भी कुछ खेलते हुए देख लेगा बच्चों को, मुझे मम्मा ये भी खेलना है, मुझे ये भी खेलना है, उसको सब खेलना है। लेकिन अभी मैं उसको क्रिकेट सिखाती हूँ तो मैं उसको लेफ्टी बैटिंग कराती हूँ, वो लेफ्टी बैटिंग करता है। ओके, कोई खास वजह उसकी? मैं एज अ राइट हैंडेड बैट्समैन रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लेफ्टी की ज़्यादा डिमांड है। और लेफ्टी थोड़ा डिफरेंट होते हैं, बहुत कम होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। टीम में भी आज हमारे पास भी कम है, टीम में कम है बहुत। और लेफ्टी बैट्समैन, और मैं उसको चाहती हूँ कि वो लेफ्ट आर्म बॉलर भी लेफ्ट आर्म ही बने, क्योंकि मैंने क्रिकेट इतना खेला है तो मैंने यही देखा है कि राइटी तो बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन ज़्यादा है, लेफ्टी में थोड़ा सा लेफ्टी दिखेगा तो अलग ही दिखाई देगा कि लेफ्ट आर्म है, और उसको थोड़ा सा अलग से जगह भी मिलती है लेफ्टी में। तो मैं चाहती हूँ कि वो लेफ्टी बने, तो मैं उसको डांटती रहती हूँ लेफ्टी से बॉल डालने के लिए। हालांकि वो ऐसे पकड़ेगा मुझे दिखाने के लिए, लेफ्ट से फेंकूंगा लेकिन हाथ में लेके ऐसे फिर फेंक देगा। और बैटिंग भी वो ऐसे खड़ा होता था शुरू में, ऐसे करता था, जैसे ही मैं बॉल फेंकती थी तो ऐसे राइट ही होके वो फिर ऐसे मारता। चेंज हो गया। तो उसको धीरे धीरे अब तो वो लेफ्टी खेलता है थोड़ा सा। मैं अभी तो मैं खेल रही हूँ, उसको उतना टाइम नहीं दे पाती, लेकिन जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगी मैं जरूर उसको क्रिकेट खिलाऊंगा। जब आप घर जाते हो टूर से जब फ्री होके, तो वहाँ पे आपका यूजुअल रूटीन क्या होता है? घर पे टाइम स्पेंड करना फैमिली के साथ, लोग को घुमाना, या फिर आप? जब मैं हॉलीडे पे होती हूँ तो मैं घर पे ही टाइम स्पेंड करती हूँ, लेकिन जब ऑफिस भी जाना रहता है, क्योंकि ऑफिस ज़रूरी है करना, इतना लंबा हम लोगों को ब्रेक नहीं मिलता है। तो जो मेरा रूटीन है वो थोड़ा सा हेक्टिक है। एक्चुअली सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ मैं, फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट और लंच मैं तैयार करती हूँ। उसके बाद फिर अपने बेटे को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, स्कूल भेजने के बाद फिर खुद से रेडी होती हूँ ऑफिस जाने के लिए। ऑफिस पहुँचती हूँ, ऑफिस का काम करती हूँ, उसके बाद 1:30 बजे के आसपास लंच होता है, तो लंच करने के बाद मैं वहाँ से सीधा ग्राउंड चली जाती हूँ। ग्राउंड में मैं प्रैक्टिस करती हूँ अपना नेट्स वगैरह करके। उसके बाद फिर मैं घर जाती हूँ, घर जाके फिर अपने बेटे को देखती हूँ, खाना बनाती हूँ, अपने बेटे को देखती हूँ, होमवर्क कराती हूँ, उसके साथ खेलना, क्योंकि उसका टाइम देना होता है, उसके साथ खेलती हूँ, फिर नेक्स्ट डे के लिए फिर रेडी। थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। अभी मैनेज कर पा रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। बिकॉज ऑफ माई फैमिली, क्योंकि वो इतने सपोर्टिव है कि कर पाती हूँ मैं। मतलब जब आपको जरूरत था तब उन्होंने काफी ध्यान दिया। क्योंकि जब आप शायद टूर्स पे होते हुए तब श्लोक का ध्यान, तब मेरी मदर इन लॉ उनका ध्यान रखती है। तो मैं चाहती हूँ, मैं मतलब जितना उन्होंने किया मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, उनके लिए अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो मेरी तरफ से, इसलिए मैं जब मैं घर में होती हूँ तो मैं उनको चाहती हूँ कि वो कुछ ही ना ही करें तो अच्छा है, रेस्ट लें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कोई एक मैसेज अगर आपको देना हो, आज कोई एस्पायरिंग क्रिकेटर है जो शुरू कर रही है, बस एक मैसेज अगर आपकी तरफ से देना हो तो क्या होगा?
हाँ, मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ को सोच लेते हो करने के लिए तो फिर उसके लिए रुकना नहीं है अनटिल अनलेस की कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए कि भाई कोई फिजिकली कोई जैसे, लेकिन अगर रुकना नहीं, अगर आप सोच लोगे कि मुझे करना है और आप मेहनत करोगे तो वो ज़रूर मिलेगी। उसमें बहुत ज़्यादा सिर्फ पॉजिटिव अगर हम सोचेंगे कि हमें करना है तो वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, उसमें फिर कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ को। बेस्ट पार्ट ये कि आज काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी है वुमेन्स क्रिकेट हाँ। को, आप स्टेट के लिए खेल सकते हो हाँ। आपके, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, हाँ। और लाइमलाइट और मीडिया की वजह से अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको इंडिया ये चैलेंजेस, या काफ़ी ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो पहले शायद नहीं पहले नहीं था इतना सब, अभी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो गई। अभी ऐसा होता है कि अगर वुमेन क्रिकेट में कोई एक हाफ सेंचुरी या सेंचुरी बनाता है तो एकदम चमक जाता है वो, तो दिखाई देता है कि इसने स्कोर किया है, तो उसको काफ़ी आगे के लिए पिक करने के लिए चांसेस है, या पुश किया जाता है उसको। कोई मैसेज हमारे लिए फीमेल क्रिकेट के लिए, कोई हमारे लिए अगर आपके सजेशंस और फीडबैक हो? नहीं, मैं तो पहली बार देख रही हूँ कि कोई फीमेल क्रिकेट को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है, तो आप प्लीज़ करते रहिए, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और मुझे रियली में बहुत पसंद है फीमेल क्रिकेट का काम जो आप लोग वुमेन क्रिकेटर्स को लेके आप काफ़ी दिखाते हो सबको, तो वो काफ़ी अच्छा है, आप करते रहो, और ऑल द बेस्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच। नेहा, आप डेफिनेटली एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो मेरे लिए भी, और बाकी जितने भी लोग ये देख रहे हैं उनके लिए। थैंक यू। आपकी जर्नी हटके है थोड़ी, और इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन एंड लॉट्स ऑफ थैंक यूज टू यू। थैंक यू।